नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबको स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों विद्यासागर पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 3 है। और देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्टी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और बना सकते हैं। तो साथियों, मेरा इस प्रकार से पहला प्रश्न है, कहता है निम्न में से किसका मिलान जो है गलत है। एक तरफ वेद है, एक तरफ जो है इनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। तो साथियों, ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, ऐतरेय होता है। और यजुर्वेद का शतपथ होता है। और सामवेद का जो है साथियों, तो सामवेद का जो है गलत दिया गया है तैतरीय। तो सामवेद का क्या होता है, पंचवीस। सामवेद का हो जाता है पंचवीस। तो पंचवीस होगा तो ऑप्शन आपका जो है इस प्रकार से सी जो है गलत है। और अथर्ववेद का होता है गोपथ। तो इस प्रकार से सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कहता है तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, जिसे आप राजराजेश्वर का मंदिर बोलते हैं, यह शिव मंदिर है। और इनका निर्माण करवाने वाले चोल राजा थे, राजा राज प्रथम। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है प्रिया ने अपने टेबल को जो है 15% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 120 रुपया अधिक पर बेचे होते तो 5% का लाभ होता। तो टेबल का क्रय मूल्य क्या है। तो साथियों 120 रुपया का अंतर हो रहा है और ये 5 10 का अंतर हो रहा है। अब गुना करना है 100% से। क्रय मूल्य क्या होगा, तो 10 कट गया तो बराबर हो गया 1200। इस प्रकार से 1200 आंसर आ जाएगा। या आप बाय ऑप्शन से 1200 जैसे आप उठाते हैं तो 1200 मैंने माना। और कहता है 5% हानि पर, तो 1200 का 5% हानि पर करेंगे 95/100। तो 2 शून्य कट गया, 12 पंचे 60 के शून्य और बरनामा 78 से 108। ये बरनामा 78 से 108 और 6 114, यानी कि 114 तो हो गया 1440 रुपया। अब कहता है यदि इसे 120 रुपया अधिक पर बेचा होता तो 5% का लाभ होता। तो 1200 का 5% लाभ अगर हम निकालते हैं तो 105/100 करते हैं। फिर 2 शून्य कट गया तो फिर करते हैं तो 12 पंचे 60 हो गया। और 12 दे 120, 120 6 126, 1260। अब 1140 में से 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1260 हो जाएगा 120 जोड़ने पर। तो इस प्रकार से भी ऑप्शन आपका मैचिंग कर रहा है। अगले प्रश्नों से देखें, कहता है रूसी यात्री निकितन किस साम्राज्य की यात्रा पर आया था। तो रूसी यात्री जो है निकितन, ये प्रसिद्ध यात्री था और ये जो है बहमनी राज्य के जो है शासनकाल में भारत आया था। तो इस प्रकार से बहमनी राज्य होगा। और ये जो है निकितन बहमनी राज्य की यात्रा पर आया था मोहम्मद तृतीय के समय में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है विशिष्ट द्वैतवाद के संपादक कौन थे, प्रवर्तक। तो विशिष्ट द्वैतवाद के संपादक थे रामानुजाचार्य। और जो है द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य, और द्वैतवाद के शंकराचार्य, और शुद्ध द्वैत के वल्लभाचार्य। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है अकबर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो असत्य है। कहता है अकबर ने 1585 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना, ये गलत है। क्योंकि अकबर ने 1575 ईस्वी में जो है इबादत खाना की स्थापना किया। और उसके बाद 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही का प्रवर्तन किया, यह सत्य है। और अकबर के दीवान टोडरमल जो है 1580 ईस्वी में 10 साला बंदोबस्त लागू किया, ये भी सत्य है। और अबुल फजल ने अनवर ए सादात के नाम से पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया, ये भी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले। अगले प्रश्नों को देखें, भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 7 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। अगर शेषफल का मान 28 दिया गया है तो भाग्य क्या होगा, भाज्य क्या होगा। अब देखिए भाजक जो है शेषफल का कितना है, 3 गुना है। तो शेषफल 28 है तो भाजक कितना हो जाएगा, भाजक हो जाएगा 28 तिया 84 हो जाएगा। 28 तिया हो जाएगा 84। अब देखिए 84 ये हो गया। अब देखिए कहता है भागफल का 7 गुना है तो भागफल कितना हो जाएगा, भागफल तो भागफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 गुना है तो इसका मतलब भागफल 12 है।
अब कहता है भाज्य क्या हो जाएगा, भाज्य क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल गुना भाजक जोड़ शेष। अब यहाँ से ये दोनों का गुना करेंगे और शेष जो होगा उसको जोड़ेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप जो है 12 चौके 48 के 8 हो गया और 12 96, 96 4 100, तो 1008 प्लस 28 शेष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1036। तो 1036 देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में मौजूद है, तो 1036 जो है ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है किसका मिलान गलत है, तो भारत नौजवान सभा के संस्थापक थे भगत सिंह, ये बात सत्य है। उसके बाद युगांतर पत्रिका बरेंद्र कुमार घोष के द्वारा चला गया। अभिनव भारत जो है ये जो है बी.डी. सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया और अनुशीलन समिति की स्थापना पी. मित्रा के द्वारा किया गया था। तो यही जो आपका डी ऑप्शन गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है सन्यासी विद्रोह से संबंधित एक तरफ विद्रोह है और एक तरफ जो है इसके नेतृत्व करता है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर जो है सन्यासी विद्रोह मजनून शाह द्वारा किया गया था, फिर कोल विद्रोह बुद्धो भगत के द्वारा, बहावी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा और संथाल विद्रोह सिद्धो कान्हू के द्वारा नेतृत्व किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, कहता निम्न में से कौन सही है, देखते हैं। तो कहता है गंधार शैली का विकास भारत के पश्चिमोत्तर भाग में कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ था, ये बात सत्य है। और उसके बाद देखा जाए, कहता है गंधार कला शैली पर यूनानी कला का प्रभाव पड़ा, ये भी सत्य है। और सातवाहनों शासकों के संरक्षण में अमरावती शैली का विकास हुआ, ये भी सत्य है। तो 1 2 3 कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है नियतिवादी दर्शन के प्रणेता कौन थे, तो नियतिवादी दर्शन के प्रणेता थे मखलीपुत्र गोसाल। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है एक दुकानदार जो है अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी 20% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य अगर 500 है तो इसमें कितने में खरीदी होगी, यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा। अब 500 रुपया जो है अंकित मूल्य है, अब इस पर पहले 10% का छूट होता है 90/100, अब करना है 100/120, 20 यानी कि लाभ अर्जित करता है 20%। तो 100 कट गया, अब जो है 0 कट गया, फिर जो है ये 3 3 9 कट गया, अब 3 चौके 12 कट गया, फिर 4 से यहाँ पर काटेंगे तो 4 का 4, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 125 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा कितना 375, और ये ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 में है, और ये जो है अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है, समता या समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किस अनुच्छेद के तहत संसद के समक्ष रखवाता है, तो ये अनुच्छेद 151 के तहत रखवाता है। चूँकि नियंत्रक एवं लेखा महालेखा परीक्षक का वर्णन जो है अनुच्छेद 148 से 151 तक होता है, तो 148 के तहत जो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, अगर कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3000 और 10 वर्ष में 4500 रुपया हो जाती है तो धन ज्ञात करें। तो धन जो है आपका हो जाएगा 2000 रुपया, चूँकि ये बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि पहले आर निकालना होगा, उसके बाद जो है मूलधन वहाँ से निकलेगा, तो इसलिए आपको 2000 होगा, आप बना सकते हैं। भारत का महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए उन योग्यताओं का आवश्यक होना है, तो महान्यायवादी की नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ होनी चाहिए। अगले प्रश्नों को देखें, कहता निम्नलिखित में से किस समिति को अस्थायी मित्र व्ययता समिति कहा जाता है, तो यह है प्रांकलन समिति को कहा जाता है, जिनमें 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा के होते हैं, जबकि लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। अगला सवाल कहता है राज्य के मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति, लेकिन सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 17 है
17 वर्ष है। एक बच्चे पैदा होने के बाद आज भी उसका औसत आयु 17 वर्ष ही है, तो बच्चे की उम्र क्या होगा। अब क्या करना है, 17 5 गुना 17 करेंगे तो हो जाएगा 17 × 5 = 85। ये 5 वर्ष पूर्व है तीनों का, तो 5 वर्ष वर्तमान लाने के लिए जोड़ेंगे 5 × 15 वर्ष, तब हो जाएगा वर्तमान में इसका उम्र कितना हो गया, 100 वर्ष। अब कहता है एक बच्चा का जन्म हुआ और आज भी 17 वर्ष ही आयु है, तो 17 गुना 6 करेंगे अब की बार, 17 गुना 6 तो 17 × 6 = 102। तो अब जो है यानी कि 5 परिवार का वर्तमान उम्र 100 वर्ष है और छठा को जोड़ा गया तो 102 हो गया। इसका मतलब 2 वर्ष का ये बालक है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है लेम डक सत्र का अर्थ क्या है। तो लेम डक सत्र का अर्थ यही होता है कि नई लोकसभा के चुनाव के बाद जो है पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र के लिए बैठना कहलाता है लेम डक सत्र। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम में सजाना है, यानी कि घटते हुए क्रम में सजाना है इस प्रकार से। तो सबसे छोटा ये सबसे अधिक घनत्व में बृहस्पति हो जाएगा, फिर ये द्रव्यमान के अनुसार कहता है, तो फिर उसके बाद शनि, फिर वरुण, अरुण। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है यदि 2 संख्या का योग का वर्ग उसके गुणनफल का 4 गुना है तो संख्या का अनुपात क्या होगा। संख्या मान लेते हैं 1:1 में है। अब इनका योग करेंगे तो 2 हो गया। अब इनको स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार से भी आंसर पुर गया। अब आप जो है या तो इसको 1:1 में है तो इसको हम 2 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो 2 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 16। अब कहता है 2 दूना 4 और 4 का गुना करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बात बराबर हो गया। अगला प्रश्न देखें। कहता है निम्नलिखित में से किस तिथि को विषुव की स्थिति होता है। तो विषुव 2 प्रकार के होते हैं, शरद विषुव और बसंत विषुव। तो बसंत विषुव 21 मार्च को और शरद विषुव होते हैं 23 सितंबर को। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य के समूह से होकर भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आपको जो है इस ऑप्शन में मौजूद है और यूपी एमपी जो है नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। यदि ए का 20%, बी का 30% और बराबर सी का 1/6 हो तो ABC का मान क्या होगा। अब देखिए ए का 20 और बी का 30, ये 0 0 कट गया, तो ए बराबर हो गया कितना, ए बराबर एक बार हो गया कितना 2, और ये ए बराबर हो गया एक बार 3, और बी बराबर हो गया कितना, बी बराबर हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर बी का जो है 3, बी का जो है अब क्या करना है 30%, 30/100 बराबर सी का जो है 1/6। तो यहाँ पर 1 0 कट गया, तो यहाँ पर जो है बी बराबर एक बार हो गया, बी बराबर हो गया 10 और सी बराबर हो गया कितना, तो सी बराबर हो गया 18। तो यहाँ पर 3:2 यानी कि 3:2 है, ये अनुपात बी। अब जो है फिर क्या करना है, तो यहाँ पर बी का मान दिया गया हो गया कितना 10, तो अब लिखना है 10 अनुपात कितना, तो 10 अनुपात हो जाएगा 18। अब देखिए अगर हम यहाँ पर जो है 10 दिया 30 हो गया अनुपात में, और 10 दूना 20 हो गया, 18 दूना 36 हो गया, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 दूना 30 और 10 दूना 20 और ये जो 18 दूना 36, तो 15 10 18 ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी में 15 10 18। अगले प्रश्न को देखें। किसी भी देश की तट रेखा से कितनी समुद्री मील की दूरी को संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। तो 24 समुद्री मील की दूरी को जो है संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। वही भारत की प्रादेशिक समुद्री जो है तट रेखा से, भारत की प्रादेशिक जो है समुद्री सीमा तट रेखा से जो है कितना है 12 समुद्री मील है। तो समुद्री तट रेखा से इतना है, लेकिन समुद्री दूरी जो है तट रेखा से 24 समुद्री मील है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बघेल खंड के पठार का विस्तार किन राज्यों में है। तो बघेल खंड के पठार का विस्तार जो है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न देखें।
कहता है सुबनसिरी जिया बरेली किसकी सहायक नदी है? तो ये सभी जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 121 ए स्क्वायर प्लस 64 बी स्क्वायर में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना चाहिए? तो 176 ए बी जोड़ना पड़ेगा। अगला सवाल देखें। कहता है निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो काल बैसाखी जो है पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर का स्थानीय नाम है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। कहता है चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में कॉफ़ी के फूलों के खिलने में सहायक होती है। ये भी सत्य है। उसके बाद कहता है बोर्डो ई चीला नार्वेस्टर का असम में स्थानीय नाम है। तो ये भी सत्य है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 जो है आपके बीच सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है दक्षिण एशिया में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र भारत में है। और फिर कहता है दूसरा विकल्प कि विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। तो 1 भी सही है और 2 भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। और अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर देता है। दोनों एक साथ काम को शुरू करता है परंतु समाप्त होने के 2 दिन पूर्व जो है एक काम छोड़कर चला गया। तो इस तरह से काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेगा? चलिए देखते हैं। इनका लॉसो देखते हैं। ये जो है 10 करता है और ये 15। तो दोनों का लॉसो लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। लॉसो लिए 30। अब ये 10 या 30 और ये जो है 15 दूना 30। यानी ए करेगा 3 काम एक दिन में और बी करेगा 2 काम एक दिन में। तो ये ए का है और ये बी का है। अब कहता है ये जो है 2 दिन पूर्व जो है एक काम छोड़ देता है। तो 2 दिन अंतिम के 2 दिन कौन करेगा? बी करेगा। तो एक दिन में 2 काम तो 2 दिन में 4 काम इसे घटा लेते हैं। तो बचा है मेरे पास 26 काम। अब 26 काम को करेगा यही दोनों यानी 3, 2, 5। 26/5 से भाग देंगे क्योंकि इसका कार्य क्षमता है। एक जो है ए करता है 3 काम एक दिन में और बी करता है 2 काम। तो 3, 2, 5 काम होगा एक दिन में। तो भाग देंगे तो 5.1/5 आएगा। 25, 1.1/5 और 2 काम 2 दिन पहले से किया हुआ है। वो 2 दिन अंतिम के जो है बी करेगा। तो इसमें +2 करेंगे, +2 तो हो जाएगा 5, 2, 7.1/5। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है रेलवे का डीजल इंजन बनाने का नया कारखाना स्थापित किया गया है। तो ये मढ़ौरा बिहार में किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है द्वितीय योजना अवकाश कब तक रहा था? तो 3 बार योजना अवकाश रहा था। तो प्रथम बार 1966 से 1969, द्वितीय बार 1978 से 80 और तृतीय बार 1990 से 92। अगला प्रश्न देखें। कहता है एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। टंकी में छेद होने के कारण जो है इसको भरने में 6 घंटे लगते हैं। तो छेद कितने समय में टंकी को खाली कर देगा? अब ये दोनों का लॉस हो लेते हैं तो कितना हो जाता है? 6 चौके 24 हो गया। मानते हैं 6 24। अब जो है 4 छंग 24, 6 चौक 24 यानी कि इसमें जो है इसका क्षमता जो है 6 हो जाता है एक दिन में 6 काम यानी कि 1 घंटे में। और ये जो है ये 4 होता है। इसका मतलब है कि 2 जो है ये टंकी जो है में छेद के कारण जो है 2 घंटे का लेस हो रहा है 2 कार्य। तो इसका मतलब है कि ये जो है 2 लेस हो रहा है। तो 2 जो है छेद वाले 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 बार में लगेगा यानी कि छेद जो है 12 घंटे में खाली कर देगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कोर बैंकिंग क्या है? तो कोर बैंकिंग जो है यह इसके द्वारा जो है वाणिज्यिक बैंक की सभी शाखाएं इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती है। इन्हीं को कोर बैंकिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें। कहता है 2 संख्याओं का जो है अनुपात 2:3 में है। यदि उनका एलसीएम 60 है तो दोनों संख्या का अंतर क्या होगा? संख्या मानते हैं एक 20 है और एक जो है 30 है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर देखेंगे तो 10 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है लॉरेंज वक्र किससे संबंधित है? तो लॉरेंज वक्र के द्वारा जो है ये आय की विषमता पता लगाया जाता है। तो आय की विषमता का पता तो ये हो जाएगा अर्थात गरीबी की पता। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब प्रयोग में लाया जाता है? लेकिन प्रयोग में लाया जाने की बात रहेगा तो वो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब लाया जाने की बात हो रहा है। अब लाया जाता है
प्रयोग में, तो यह है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखें, कहता है निम्न में से कौन गलत है। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी और विश्व हिंदी दिवस की बात रहेगा तो हो जाएगा 10 जनवरी। 24 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्न में असत्य कथन को चुनना है। चुनते हैं, देखते हैं असत्य कथन इनमें से कौन सा है। तो ये जो है प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया पुस्तक रंगभूमि है और सरोजिनी नायडू के द्वारा पल्लव, तो ये गलत है। और ये जो है अमृता प्रीतम के द्वारा 49 डेज लिखा गया है और कालिदास के द्वारा रघुवंशम लिखा गया है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है एक गोला और एक बेलन है और एक शंकु की त्रिज्या। एक शंकु है यानी कि इसकी त्रिज्या और ऊंचाई समान है, यानी त्रिज्या को आप तो आर मान सकते हैं या एच मान सकते हैं, यानी दोनों एक ही रहेगा। आर मानते हैं तो एच, ये जो है ऊंचाई भी आर ही होगा। अगर एच मानते हैं त्रिज्या तो ऊंचाई यानी कि त्रिज्या एच ही होगा, तो यानी एक ही मानना है। अब गोला का आयतन यानी इन सबों का आयतन क्या होगा। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब ये अनुपात हो गया। अब बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो स्क्वायर एच, तो एच के जगह भी एक और यहाँ पर हो जाएगा, आर ही हो जाएगा। अब इस प्रकार से फिर कहता है शंकु का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच का मतलब हो गया आर क्यू। अब जो है पाई आर क्यू और पाई आर क्यू ये कट गया। अब देखिए अनुपात किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है 4/3 है, फिर अनुपात 1/, फिर जो है अनुपात 1/1 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखें तो फिर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब अनुपात निकालने के लिए पहले ऊपर वाले से गुना करते हैं और जिसका लेना है उसके ऊपर वाले बाकी नीचे वाले। तो 4 तिया 12 हो जाएगा और ऊपर वाले यानी 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 1 तिया 3 हो जाएगा। तो फिर 3 से हम भाग देंगे तो 3 का 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, फिर 3 चौके 12 हो गया। तो 4 3 1 ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है एक भवन की ऊंचाई 78.4 मीटर है। इसके ऊपर से एक व्यक्ति का हेलमेट नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और वह हेलमेट के ज़मीन पर टकराने की ध्वनि 4.23 सेकंड के बाद सुनता है। तो हवा में ध्वनि की चाल ज्ञात करें। तो ध्वनि की चाल हो जाएगा 341 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा ऑप्शन में किसी में भी मौजूद नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता चित्र जो है ए डी बराबर में है बी डी बराबर में ए सी, ये समान है। तो कौन सी का मान कहता है क्या होगा। तो कौन सी का जो मान है आपका इस प्रकार से 80 डिग्री हो जाएगा निकालने के बाद। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है सूर्य जो है छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, ऐसा क्यों। तो ऐसा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्न में से कौन सा असत्य है। देखें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा है और विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन है और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जो है जिनेवा है और सार्वभौमिक डाक संघ यूपीयू का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के कहाँ पर है, बर्न में है। तो आपका जो है डी ऑप्शन गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है कीवी, फर्न और सदर्न क्रॉ ये जो है राष्ट्रीय चिन्ह है, तो यह है न्यूजीलैंड की। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है कौन BAC बराबर जो है कौन BCD जो है और AB का मान 50 सेंटीमीटर, BD का मान 18 सेंटीमीटर है। तो कौन त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD के परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो इनके परिमापों का अनुपात जो है ये हो जाएगा 5:3, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखें, कहता है युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 में था युद्ध से पहले, और युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गया। तो टैंक तथा प्लेन का अनुपात अब 2:1 हो गया। तो युद्ध के बाद जो है टैंक की संख्या कितना रह जाता है, चलिए देखते हैं।
ये 5x माइनस करेंगे कितना 1000 घटा। अब यहाँ पर ये 3x माइनस कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। अब ये बराबर में कितना हो जाएगा 2/1 हो गया। अब देखिए 3 दूना 6x हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस हो जाएगा 8 दूना 1600। अब यहाँ पर हो गया 5x माइनस 1000। अब यहाँ पर देखिए दोनों का अंतर जो है 6x यहाँ पर और 5x माइनस अंतर हो जाएगा कितना 1x बचा है। अब यहाँ पर जो है 1600 और 1000 का अंतर कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। x बराबर जो है कितना आ गया 600 आ गया। तो इसका मतलब है कि 6 पंचे 30 यानी कि 3000 टैंक है और छतरी 1800 जो है क्या है, तो ये 1800 प्लेन है। अब 1000 नष्ट हो गया तो कितना बचा है 3000 में 1000 नष्ट हो गया तो मेरे पास बचा है कितना 2000 बचा है युद्ध के बाद। 2000 जो है बचा है युद्ध के बाद क्या, तो ये बचा है टैंक। अगर प्लेन 800 नष्ट हो गया तो 1000 फिर बचेगा प्लेन। अगले प्रश्न को देखें। कहता है डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 2 कार ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। यदि कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा। अब देखते हैं। अब यहाँ पर ले लेते हैं जैसे x/90 के चाल से एक चल रहा है और एक जो है x/72 के चाल से चल रहा है, बराबर 1 घंटे का दोनों में अंतर है तो अंतर कर दिए। अब 90 और 72 का जो है एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब 90 ऊपर में जाएगा तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर 72 में 5, यानी कि 4 में से 5 अगर अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा केवल। तो x बराबर कितना आ गया मेरा, यहाँ पर 1 ही है तो अर्थात 360 ही हो गया। तो 360 किलोमीटर जो है दूरी है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, तो मोमबत्ती का केवल पिघलने की बात हो तो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। अगले प्रश्न को देखें। कहता है इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, तो यह सिद्धांत क्या कहलाता है, अर्थात यह किसका नियम है, तो ये जो है हुंड का नियम है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है निम्न पर विचार करना है तो इनमें से कौन असत्य है, देखते हैं। कहता है खसरा मार्बोली वायरस के से होने वाला बीमारी है, तो ये बात सत्य है। कहता है चेचक वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है, ये गलत है। और छोटी मटा वेरिओला वायरस के कारण से, ये भी गलत है। तो आपका जो है कहता है औसत, तो औसत जो है 2 और 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि छोटी मटा वेरिसेला वायरस से और चेचक जो है वेरिओला वायरस से होता है। अगला प्रश्न देखें। कहता है किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। किसी छात्र ने 250 अंक प्राप्त किया और फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया, तो अधिकतम अंक क्या है। 40% जो है किसके बराबर है, ये 250 लाया फिर भी 38 से जो है फेल हो गया। इसका मतलब है कि 40% किसके बराबर है, तो ये 250 38 हो जाएगा 288 के बराबर है। तो 100% यानी कि कुल मार्क कितना था, तो 100 बराबर हो गया x। अब इनको आप जो है कट कुट करेंगे तो 20 दूने 40, 20 पंचे 100। अब यहाँ से काटेंगे दुक्का 2, 2 चौके 2 चौके, तो 144 गुना 5 करेंगे तो 4 पंचे 20 हो गया 0 और 14 पचे 70, 2 72, यानी कि 720 हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखें। कहता है जीवाणु से आलू में कौन सा रोग होता है, तो विल्ट रोग होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखें। कहता है किसे जो है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, तो ये ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। अगला सवाल देखें। कहता है मगरमच्छ के हृदय कितने कक्ष के होते हैं, तो मगरमच्छ जो है सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं और इसमें 3 कक्षक होते हैं, लेकिन मगरमच्छ सरीसृप वर्ग में, लेकिन मगरमच्छ में जो है 4 कक्षक होते हैं जो कि अपवाद में है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है 104 और 148 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, तो साथियों 148 और 104 के बीच में अगर देखेंगे तो कुल मिला के 21 जो है सम संख्याएँ आता है। तो 21 सम संख्या आता है, तो इधर से चलेंगे 11वां सम संख्या, तो वो हो जाएगा
126 यानी कि बीच का होता है। अगला प्रश्न देखें, कहता है ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है, तो ये अग्नाशय से निकलता है। अगला सवाल देखें, कहता है चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है, तो ये 14 हड्डियाँ होती है। ए से जो है डी बढ़ा है यानी कि 3 बढ़ा, और डी से जो है 4 बढ़ा तो हो गया एच, एच से जो है 5 बढ़ा तो हो गया एम, एम से 6 बढ़ेगा तो हो गया एस, और एस से जो है 7 बढ़ेगा तो 7 हो जाएगा कितना 26वां अक्षर, तो 26वां हो जाएगा जेड। अब इधर से चलते हैं दूसरा, तो बी से जो है जी हो गया तो कितना बढ़ा, बी से जी 5 बढ़ा, और यहाँ पर जो है जी से एम बढ़ा तो यहाँ पर 6 बढ़ा, 6 के बाद यहाँ पर जो है 7 बढ़ा टी, और टी से जो है 8 बढ़ा तो आ गया बी 8, या बी से जो है 9 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 9 11, 11वां अक्षर जो है आता है के, तो जे के हो गया। अब देखिए इस प्रकार से डी से जो है के बढ़ा, तो इस प्रकार से कितना बढ़ा डी से और के, यानी कि जेड के आया, अभी तो जान गए। अब डी से मिलाते हैं तो डी से के कितना हो जाता है, ये 4 हो गया, और के हो जाता है कितना 11वां अक्षर यानी कि 7 बढ़ा। अब यहाँ से फिर यहाँ ये 8 बढ़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ ये 9 बढ़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ जो है ये 10 बढ़ा है, फिर यहाँ से यहाँ ये 11 बढ़ेगा, तो 11 जो है 12 11 23, 23वां अक्षर क्या हो जाता है डब्लू हो जाता है। का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है इनमें से किसे जो है वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में कहते हैं, तो वृद्धि रोधक हार्मोन एबसिसी एसिड को कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है नर जनन अंग का हिस्सा नहीं है, तो नर प्रजनन अंग में शुक्रवाहिका होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाता है, और अधिवृषण हो जाता है, जबकि फैलोपियन ट्यूब जो है मादा में होता है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम तो एजी टाउंसलैंड किया था, जबकि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग रहेगा तो हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल। अगला सवाल देखें, कहता है यहाँ पर इस प्रकार से देखिए 20 पंचे 100, 5 दूना 10 हो गया। अब देखिए उसी प्रकार से 24 छके 144, और 144 ये 6 दूना 12 हो गया। अब उसी प्रकार से यानी कि ये जो है इसके आधा होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 14 के आधा, और 20 सतह कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कहता है जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता क्या होगा, तो जैव विविधता भी बढ़ेगा। अगला सवाल देखें, कहता है चुकंदर का जीवन चक्र किस आधार पर होता है, तो द्विवार्षिक फसल के आधार पर होता है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो रेंडियर के दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है शहर ए शहर बी के पश्चिम की ओर है। अब यहाँ पर मानते हैं शहर ए है और ये जो है शहर बी के पश्चिम की ओर है। चलिए अब कहता है शहर सी शहर ए के उत्तर की ओर है। चलिए उसके अगले लाइन पढ़ते हैं, कहता है शहर ई जो है शहर सी के पश्चिम की ओर है। कहता है शहर सी ए शहर बी के जो है पश्चिम की ओर है और शहर जो है सी शहर ए के उत्तर की ओर। अब इससे उत्तर जो है हो जाएगा यहाँ पर सी। अब कहता है शहर ई जो है सी के पश्चिम की ओर है तो शहर ई जो है यहाँ पर हो गया। अब कहता है बताएं कि ई जो है बी के किस तरफ है। ई जो है बी के किधर है, इधर हो गया पश्चिम और इधर हो गया उत्तर। पश्चिम उत्तर यानी कि ये बीच में है तो पश्चिम उत्तर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कथा औसत कथन को चुनना है। एलईडी का आविष्कारक तो यह है निक होलो। एलईडी का आविष्कारक कौन है, तो निक होलो। तो यही जो आपका कथन गलत है। उसके बाद मशीन गन के जेम्स पकल सत्य है और लेजर के टीएच मैमन सही है और मोबाइल फ़ोन के मार्टिन कूपर सही है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है इनमें से किसने कहा था कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो देश का नेतृत्व जो है इन युवकों के हाथों में दे देना चाहिए या दे दो। तो ये कथन प्रसिद्ध है और कहने वाले थे जोसेफ मैजनी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है द फर्स्ट एंड सेकेंड डिस्कोर्स, ये पुस्तक जो है रोसो के द्वारा लिखा गया। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है हड़प्पा स्थल जो है रोपड़
कि उत्खननकर्ता कौन है, तो उत्खननकर्ता जो है यज्ञदत्त शर्मा थे। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ये 5 किताबें हैं और इस प्रकार से रखा जाता है। कहता है एफ डी के ऊपर है, एफ जो है डी के ऊपर में रख दिया। अब कहता है ई जो है जी के ऊपर है, जी के नीचे है, और डी जी के ऊपर है, डी जो है जी के ऊपर है। चलिए, और कहता है जी ई जो है जी के नीचे है, ई जी के नीचे है। अब कहता है बी ई के नीचे है, बी जो है ई के नीचे है। चलिए डाल दिए। तो बताना है कि सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर कौन है, एफ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे नीचे कहता तो बी हो जाता। अगला सवाल देखें। कहता है निम्नलिखित में से किस शासक को अमित्र घाट के नाम से जाना जाता है, तो बिंदुसार को अमित्र घाट कहा जाता है। अगला सवाल देखें। कहता शिवाजी के अस्तप्रधान के संबंध में कहता है मिलान में कौन सा जो है गलत है, तो गलत को हमें पहचानना है। तो कहता है चिटनिस या सुरोन विष, तो ये पत्राचार विभाग का था, ये बात सत्य है। फिर उसके बाद देखा जाए तो कहा गया है कि अमत्य जो है, तो अमत्य जो है वित्त विभाग को देखता था, तो ये भी बात बिल्कुलतः सत्य है। अब फिर कहता सुमंत विदेश विभाग को देखता था, ये भी सत्य है। उसके बाद कहता है वाकयान विष, तो वाकयान विष जो है ये दरबारी विभाग के कार्यों का रिकॉर्ड करता था, तो ये दरबारी विभाग के कार्य को देखता था, तो ये जो आपका ऑप्शन डी गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत छोड़ो के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, देखना है, सत्य कथन को चुनना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख गांधी जी ने तैयार किया था, ये सत्य है। और कहता है ऑपरेशन 0 आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन में था, ये भी सत्य है। और अरुणा असफ अली इस आंदोलन के दौरान जो है भूमिगत क्रियाकलापों से जुड़ी हुई थी, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 जो है सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियंत्रण बोर्ड का गठन जो है ये किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसका मिलान जो है गलत है, देखें तो समवर्ती सूची का प्रावधान ये आयरलैंड से नहीं बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, तो यही आपका गलत था। और कहता है संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका सत्य है, अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास कनाडा भी सत्य है, और उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका से, ये भी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसका मिलान गलत है, देखें उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीट है और महाराष्ट्र में करता है 16 है, महाराष्ट्र में हो जाएगा 19 है, तो यही गलत था। और तमिलनाडु में 18 राज्यसभा है और बिहार में 16 राज्यसभा सीट है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इन सेलबर्ग नामक स्थलाकृति किसके द्वारा निर्मित होती है, तो ये जो है पवन द्वारा निर्मित होती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएँ नहीं है, तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है, तो है अलास्का की धारा। अगले प्रश्नों को देखें। अगर टेम्पल को ETEMPLE लिखा जाता है तो उसी प्रकार से स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए T को 2 नंबर में लिखा, E को 1 नंबर में लिखा और M को 4 नंबर में लिखा, और P इधर से 3 नंबर में है तो इधर से 4 नंबर में यानी लिख दिया, इधर से 3 में लिख दिया, उधर के 3 को। अब उसी प्रकार से देखना है। अब देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से जो है लिखना है, तो S यहाँ पर 2 नंबर में हो जाएगा, S के पहले T हो जाएगा इस प्रकार से, और U जो है 3 नंबर में है तो U उधर से हो जाएगा 4 नंबर में। अब इधर से 3 नंबर में E है तो ये इधर से 4 नंबर में D है तो इधर से हो जाएगा 3 नंबर में, तो इस प्रकार से यानी कि TSDU हो गया। अब इसी प्रकार से लिखिएगा तो आगे फिर हो जाएगा N, उसके बाद हो जाएगा N के बाद जो है E हो जाएगा, और अंत में फिर T का अंत में जो है फिर इसी प्रकार से T हो जाएगा ये इधर वाले। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है TSDUN जो है TSDUN ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसका मिलान गलत है, सुएज नहर
भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये सत्य है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, ये भी सत्य है। और सुपेरियर झील सू नहर जो है सुपेरियर झील को हुइरन झील से जोड़ता है, तो यही आपका गलत है। और इरी नहर जो है इरी झील से हडसन झील को नदी को जोड़ती है, ये सत्य है। अगले सवाल को देखें, कहता है वेंचुरी मीटर जो है जिससे नली में द्रव्य के प्रवाह की दर को मापा जाता है, तो ये जो है किसका उदाहरण यानी कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये बर्नौली प्रमेय के नियम पर आधारित है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है निम्न में से कितने ऐसे 9 हैं जिनके ठीक पहले 6 हैं लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है। तो यहाँ पर 6 9 होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 6 ना 3 नहीं। तो 6 9 यहाँ पर 6 हो गया, 6 9 5 हो गया, यानी कि केवल 2 ही है ऐसा जो यहाँ पर इस प्रकार से है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है प्रत्यास्था गुणांक की बीमा क्या होगी, तो बीमा हो जाएगी इसकी ml पर पावर -1 t पर पावर -1। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है ध्वनि का जो है तारत्व यानी कि पिच जो है निर्भर करता है इसके आवृत्ति पर। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है रैखिक संरचना वाला अणुसूत्र कौन सा है, तो रैखिक संरचना वाला अणुसूत्र जो है ये CO2 है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है न्यूनतम पारगम्य शक्ति कौन सी है, तो न्यूनतम पारगम्य शक्ति वाला जो है ये एक्स किरणें होती है और सर्वाधिक जो है किरण ये जो है गामा किरणें की होती है तरंग। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है इनमें से कौन सा असत्य है, तो चूना जल का मान 11 होता है pH मान, रक्त का pH मान 7.4 होता है जो कि यही गलत है, और दूध का 6.4 होता है या 5 दिया हुआ है, पेशाब का जो है 6 होता है, ये सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार कौन सी है, तो यह है रेवा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है भारत और ब्रिटेन के सरकारी दस्तावेज को क्या कहते हैं, तो सरकारी दस्तावेज या रिपोर्ट को कहते हैं श्वेत पत्र अर्थात व्हाइट पेपर, जबकि ब्लू बुक जो है ब्रिटिश सरकार का दस्तावेज है, और व्हाइट बुक जो है यानी कि श्वेत बुक पुर्तगाल चीन जर्मनी का है, और येलो बुक फ्रांस का है, और ग्रीन बुक जो है इटली ईरान का है। और ग्रे बुक जो है बेल्जियम जापान का है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, देखें तो कहता है क्रेमलिन मॉस्को रूस सत्य है, पार्थेनॉन एथेंस यूनान सही है, और पिरामिड गिजा मिस्र सही है, और पवनचक्की किंजर डिस्क होगा डेनमार्क, तो यहाँ पर होगा डेनमार्क, तो ऑप्शन डी आपका गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, कहा गया है एम जो है के का भाई है, एम जो है के का भाई है, तो भाई लिख दिए। अब कहता है टी एम की एकमात्र बहन है, तो टी जो है एम की एकमात्र बहन है, अब ये बहन हो गया। अब उसके बाद देखें, कहता है एम जो है आर की माँ है, एम जो है एम की माँ आर है, एम की माँ जो है आर है, और आर का पति जो है जे है, आर का पति कौन है, जे है, और ये जो है माँ है। अब देखिए ज़रा, कहता है बताएं कि जे के कितने बेटे हैं, जे के कितना को बेटा, ये जो है लड़की ही है, और ये जो है एकमात्र इसकी बहन है, यानी कि के बहन नहीं है, एक के को बहन है इसका, तो टी बहन है, एम और के भाई है, तो इसका कितना है 2 पुत्र हैं, बेटा है। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।